ये यूपी के ज़िला मेरठ का एक थाना लगता है किठौर। अच्छा। किठौर का एक गांव लगता है, एक गांव की लड़की थी, वहाँ पर उस लड़की के अंदर जिन्न आया करते थे। और जब जिन्न आते थे, जैसे जिन्नात बोलते हैं ना, तो जिन्न आया करते थे, तो जिन्न कुछ इस तरह से आते थे कि उसके यहाँ उसे जब पता चल जाता था लोगों को, तो उसके घर पे बहुत लंबी लाइन लग जाया करती थी। अब वो कुछ ना कुछ पढ़ के देती थी, कोई बीमार है, कोई कुछ दिक्कत है, तो वो पढ़ के देती थी उससे पानी में या किसी चीज़ में, तो वो आदमी ठीक हो गया। इस तरह चल रहा था। तो उस लड़की के पापा बहुत ज़्यादा खुश थे कि यार मेरी लड़की पे जिन्न आ रहे हैं, और इससे इनकम भी कहीं ना कहीं हो ही रही थी उससे। जो मतलब वो लोगों की हेल्प कर रहे थे। हेल्प भी कर रही थी, वो जिन्न हेल्प कर रहा था लोगों की। अच्छा, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि कभी किसी लड़की के शरीर पे जिन्न लग जाए तो उसकी तबीयत खराब करना, उसको परेशान करना, ऐसा होता। वो उन्हें लगता था कि ये जिन्न अच्छा वाला है, ये मदद कर रहा है। अच्छा। तब लोग आते जाते थे। तो जिन्न की पता कैसे चलता था कि उस लड़की को तकलीफ होती थी, किस शरीर के किसी एक हिस्से में उसे बहुत दर्द होता था, और दर्द होता था तब पता चल जाया करता था कि अब जिन्न बाहर निकलने वाला है। तो जिन्न जब निकलता था वो सुई के रूप में, निडल के रूप में निकलता था। और निडल जो होती थी तो उसे वाक़ई डॉक्टर निकालता था, और निकालने के बाद पब्लिकली दिखाया करता था कि ये रहा जिन्न। इस तरह से ये जून 2003 की कहानी है। ये उन दोनों इतनी ज़्यादा चर्चित रही थी ये कहानी, क्योंकि अब जैसे अब आजकल तो पॉडकास्ट चल रहा है, ये तुम्हारा सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा हावी है। पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया ही हुआ करता था ज़्यादातर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपनी दस्तक देनी ज़्यादातर शुरू कर दी थी, नए नए न्यूज़ चैनल आने लगे थे, तो ये बहुत हाईलाइट हो रहा था। तो मीडिया वालों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वो था कि यार ये सचमुच के जिन्न निकलता है या वैसे ये कहानी बनाई जा रही है। तो अब जब भी मीडिया वालों को इंतज़ार था कि जब इसको तकलीफ होगी, जब इसके अंदर का जिन्न निकलेगा तो देखेंगे। और वो सचमुच जब उसका ऑपरेशन किया गया तो उसके अंदर से एक सुई निकली। अच्छा। और ये मेडिकल जो हॉस्पिटल है मेरठ का, वहाँ डॉक्टर ने जो उसके निडल को निकाला तो उन्होंने कहा कि निडल तो निकली है सचमुच, लेकिन ये निडल कुदरती नहीं है, मतलब कोई ऐसा कि सब कुछ बन गया होगा अपना आप। ये तो बनाई हुई किसी मशीन के द्वारा बनाई हुई है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर डाली गई है। अच्छा। अब ये बात उस ज़िले के एसपी को बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि यार इस लड़की के अंदर से इसका मतलब हर बार निडल निकलती है, हर बार सुई निकलती है, तो कोई ना कौन है। तो पहला जो शक गया था वो उसके पापा पे गया था कि इसका मतलब पापा ही ये नाटक कर रहा है, इसके घर पे लोग आते हैं ताकि थोड़ी इनकम जनरेट हो, और ये पागल बना रहा है, मतलब पागल बना रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब उसकी गोपनीय रूप से उन्होंने बिना वर्दी के इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि लड़की को 7 या 8 महीने पहले बुखार आया था बहुत ज़्यादा तेज, और जिस जगह की लड़की रहती थी वहीं पास में कस्बा लगता है। उस कस्बे में एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर ने उस लड़की का इलाज जब करना शुरू किया तो उसको देखने के लिए, जैसे कई बार होता है ना कि पर्दे के पीछे मरीज़ को देखते हैं, लिटा के देखा तो उसने मरीज़ को देखा तो मरीज़ के अलग अलग हिस्सों को उसने छूना शुरू कर दिया। मरीज़ ने की लड़की की उम्र 14 साल थी, वो बहुत खूबसूरत थी। एक तो होता है ज़्यादा, तो वो उसको देख के थोड़ा लट्टू हो गया। तो उस लड़की ने कोई विरोध नहीं किया, ये सोच के कि शायद हो सकता है कि ये जांच का हिस्सा हो। तो उसे अच्छा सा लगा। उसने 2-3 जांचें लिख दी कि आप कल भी आना, परसों भी आना, ये वो। तो लगातार 2-3 दिन तक उसका साथ उसने उसकी बैड टच किया उसकी बॉडी पे हर जगह। लड़की ने इसका बुरा नहीं माना, क्योंकि वो शायद नादान थी और इसलिए उसने इसका फ़ायदा उठाया। अब उसने एक बेहोशी का इंजेक्शन मंगाया, उस लड़की को दिया और उसके साथ उसने रेप कर दिया। अब जब रेप कर दिया तो लड़की अब कुछ भी नहीं बोल पाई। जब उसे 1-8 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उसने कहा कि इसको होश आ जाएगा, ले जाओ उसे, घर पास में था। तो उसने उस लड़की के साथ कई बार रेप किया, और ये बात एक तांत्रिक था, उसने देख ली, उसे पता चल गया, अंदाज़ा कि बार बार ही लड़की आ रही है, क्या बात है। तब उसके दिमाग में ये आइडिया घुसा था कि हम इसके अंदर निडल डालेंगे और ताकि ये बार बार विजिट करे। हाँ, ये बार बार विजिट करे, और हम जब इसे निकालेंगे तो बताएंगे कि जिन्न है इसके अंदर। अच्छा, तो उन्होंने मिलके फिर इसमें वो वैसा डॉक्टर नहीं था पढ़ा लिखा, वो झोला छाप था। अच्छा। इस तरह से 5 लोग शामिल होते हैं और पिछले 6-7 महीने से उसका रेप कर रहे थे वो, और उसके अंदर निडल डालते थे ताकि वो 2-4 दिन के बाद उसे तकलीफ होगी, फिर वो आएगी और उसके बाद फिर हम ऐसा करेंगे। तो उधर जब निडल निकलने वाली बात होती थी तो इलाके में शोर मच गया कि देखो यार उसके तो जिन निकल रहा है। तो उस लड़की, वो तो खुद तकलीफ में थी लड़की, और लोग उसका कोई पानी पड़ा हुआ पी रहे हैं ठीक होने के लिए। और पापा को भी उसके पता नहीं चला। जब पुलिस को ये पता चली थी, उसके पापा को पता चली थी, पापा को बड़ा दुख हुआ उसके, और पुलिस को तो बहुत ही दुख हुआ। और पुलिस ने बताते हैं कि उन 5 को खूब जम के कूटा था। अच्छा। तभी से उनकी शिकायत करी थी उस दौर में। जब मीडिया वालों से अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत अच्छे से, आज भी वो लोग हैं जिंदा, और लड़की भी है। और जेल में होंगे वो या बाहर? अरे बस हमारे देश का कानून ऐसे ही है, इतनी तिकड़मबाजी लगाते हैं लोग
बाहर निकल आते हैं। लोगों का भी मानना पड़ेगा कि कुछ भी मान रहे हैं कि भाई ये तो है कि आदमी कुछ मानने तैयार है, लेकिन ना कोई जादू है, ना टोना है, कोई नीडल है, ना कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब मान रहे हैं तो भैया आप मान रहे हैं। हद हो गई यार, बताओ। सर मैं वैसे थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट मेरे को जानने की क्यूरियोसिटी है कि ये पानी को फूंक कर देना, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? मैंने काफ़ी सुना है कि ये मस्जिदों में वहाँ पर ऐसे दिया जाता है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो क्या होता है ये? कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और मौलाना साहब बहुत देर तक तरावी की नमाज़ पढ़ाते हैं, तो तरावी की नमाज़ जो होती है उसमें कुरान शरीफ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि उनको रटा हुआ होता है वो। और जब मौलाना साहब लगातार वो उसके बारे में बोल रहे हैं, एक पारा, 1.5 पारा, 2 पारा इस तरह से पढ़ते हैं, तो वहाँ जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो मौलाना साहब के पास पहुँचते हैं और जाकर कहते हैं कि मौलाना साहब ये प्लीज़ इसमें फूंक मार दीजिए। तो वो ऐसे फूंक मार देते हैं उसके अंदर, तो उससे लगता है कि उनको कि फ़ायदा देगा ये पानी। तो उस पानी को कुछ लोग पी लेते हैं, घर पे लेके आते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो लगातार कुरान शरीफ पढ़ा जाता है मुंह से, तो वो हो सकता है कि उनके दिमाग में होता हो कि इसके पढ़ने से हाँ अब ये काम करना शुरू कर देगा, ये ताकतवर हो गया, ये मतलब पानी एनर्जाइज हो गया जैसे। अब पता नहीं लोगों को लगता है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया ऐसा। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पानी, तेल ये पड़वाते हैं ऐसे, फिर उसको पी लेते हैं। ठीक है, अब जैसे रिसेंट मैंने बात कर लूँ, नोएडा का ही है, फैक्ट्री है, कपड़ों का फैक्ट्री है उनका, उसमें हुआ था। जब उनका पहली बार मेरे पास कॉल आया था फर्स्ट टाइम, वो अपने पॉडकास्ट इसके पहले वाला था ना, उसके बाद आया था उनका कॉल। और कॉल आते साथ एज आई टोल्ड यू कि मैंने बहुत सी बातें पहले वाले पॉडकास्ट में बताई, तो लिंक करेंगे अगर ऑडियंस तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट पहले उनका जब कॉल आया था मेरे पास, उसी समय मुझे इंसाइट्स आ गए थे कि प्रॉब्लम क्या है। हर प्रॉब्लम बताना सही नहीं लगता है क्योंकि उससे क्लाइंट घबरा जाता है, बट उनके में ना मेजर इश्यूज लग रहे थे, मतलब वो इंसाइट्स मेरे सामने क्रिएट होने। अब आप लोग को मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ क्रिएट हुई है, तो शायद आप लोग को भी थोड़ा सा अजीब या ऑकवर्ड लगे। उनका जब कॉल आया था 5 मिनट मुश्किल से बात हुआ, उससे ज़्यादा बात नहीं। तो एक्चुअली जब क्लाइंट कॉल करता है ना, और जो अभी करते भी हैं वो भी जान रहे हैं, मैं क्लाइंट को बताते रहता हूँ आपके घर यहाँ वो ये हो रहा, वो क्लाइंट को समझ नहीं आता क्या एक्चुअली। क्लाइंट थोड़ी ना, मैं उनका नक्शा पढ़ते रहता, मेरे दिमाग जब वो बात करते हैं ना, मेरे दिमाग में नक्शा बनते रहता है उनके घर का, ये ऐसा है वो ऐसा है। इससे पहले वो आपको नक्शा भेजते हैं फिर ना ना ना, अच्छा, बात करते करते आप अगर मेरे पास फर्स्ट टाइम आओगे तो नक्शा भेज के थोड़ी ना होगे, आप डायरेक्टली बात करोगे। आप बोल रहे हो, उससे नक्शा क्रिएट हो रहा है मेरे माइंड पे, उससे इंसाइट्स आती है। तो उनका जब कॉल आया था, मेरे में इंसाइट्स, पता है लिटरली मैं बता रहा हूँ क्या इंसाइट्स क्रिएट हुई थी। एक मिडिल एज की एक औरत है, वाइट कलर का बाल है, वाइट कलर के कपड़े। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आप लोग को, बट ये चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने उन्हें ये चीज़ नहीं बोला, बट मैं ये बोला कि थोड़ा सा केस हुआ है, या तो आप मुझसे या जिससे भी आपको सही लगे आप करवा लो प्लीज़, जल्द से जल्द जिससे भी आपको सही लगे करवा लो। वो इतने, मतलब यार देखो बोलते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। वो ऐसे थे कि उन्होंने तुरंत बोला कि सर आप कल ही आओ। मैं छत्तीसगढ़ में ही था, है ना, यहाँ दिल्ली आना था। बोला कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, प्लीज़ एटलीस्ट 3-4 दिन का मुझे टाइम दीजिए। बोले नहीं सर, हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया। मैं बोला कि नहीं यार अब करना चाहिए, अगर कोई ऐसे बोल रहा है। तो मैं दूसरे दिन मैं बोला ठीक है, आई एम ओके विद दैट। मैं गया, वहाँ पर गया, 2 दिन स्टे किया मैंने वहाँ पर। क्योंकि देखो कमर्शियल में ना सीन चेंज हो जाता है, कमर्शियल में ना एनर्जी इतनी ट्रिकी रहती है, आपको समझने नहीं देती है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वहाँ पर रुक के चीज़ों का एनालाइज करना पड़ता है पूरा। वहाँ पर रुका, अब ये वहाँ का, उस फैक्ट्री में रुके आप? हाँ फैक्ट्री पे रुका मैं। घर यार पैसे ले रहा हूँ वास्तु के लिए, तो होटल में थोड़ी ना रुकूंगा दोस्त। आपने इससे पहले उनको बताया नहीं आपने क्या चीज़ देखी दीपक भाई, देखो आप पहले से बता दोगे यार वो और घबरा जाएंगे यार किसी को। मेरा ये आज तक में पूरा रिकॉर्ड रहा कि मैं कभी किसी को डरा के पैसे नहीं कमाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये जो मेरे क्लाइंट हैं जो शायद देख रहे होंगे वीडियो, ये चीज़ बहुत अच्छे से। पर उन्होंने कभी ऐसा जिक्र नहीं करा कि हमने कुछ देखा, या उन्होंने वो जिक्र उनकी बातें जिक्र कर दी थी। देखा वेखा वाला सीन नहीं, उनके साथ जो चीज़ हो रहा था, जो धंधे में उनका डाउनफॉल आया था, वो चीज़ कनेक्ट कर गई थी कि किससे हो रहा है वो चीज़। बट वो फ़ोन पे बोलना नहीं अच्छा लगता है। मैंने विज़िट किया उनको, उस वक्त भी कुछ नहीं बोला। तो मैं पूरा चेक वेक किया। उनके साथ उतना नहीं होता था क्योंकि वो वहाँ पर बैठते ही नहीं थे। उनके फैक्ट्री के जो मैनेजर थे और स्पेशली लेबर्स थे, उनके साथ होता था। अब लेबर से मैं हर एक इंसान से कम्युनिकेट करता हूँ, चाहे वो वहाँ पर काम करने वाले लेबर हो, चाहे कोई भी हो वहाँ पर, इवन मैनेजर, डायरेक्टर, जो भी, मैं हर से कम्युनिकेट, क्योंकि यार बातों से ही चीज़ें पढ़ी जा सकती है।
तो उनसे हुआ, लेबर्स के साथ ऐसा होता था, वो लोग इग्नोर करते थे लेबर्स। फिर मेरे को चीज़ें बताएं कि सर ऐसे ऐसे होता है ना, हमको चलने का एहसास आता है, ये करने का एहसास आता है, मतलब बहुत सी ऐसे चीज़ें बताएं। कुछ चीज़ें मेरे को समझ नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कुछ चीज़ों को मैं लिंक कर गया। मैंने उनसे डिस्कशन किया जो मेरे क्लाइंट थे, तो वो मेरे को बताते हैं कि कोई भी वैसे अमूमन इन जनरल सोचता ही है कि अरे यार वो नशा वशा करता है, होता होगा उसको। मैंने भी कुछ हद तक लिया कि चलो हेलुसिनेशन होता होगा, ये फर्स्ट डे का बात है, ठीक है, मैंने चलो हो जाता होगा, बट मैं खुद रुका वहाँ पर। फिर फर्स्ट चीज़ जो मेरे साथ हुई, जिस रूम में मैं रुका हुआ था, वो लोगों ने बढ़िया अच्छा मतलब बेड वेड सब चीज़ था, मैंने डिनर वगैरह करके वहाँ पर मैं लेटने के लिए आया। वो रूम का दरवाज़ा मैंने बंद किया, उसके बाहर वाले रूम में लाइट जल रही थी और वो दरवाज़ा थोड़ा सा नीचे गैप था, ओके। बाहर वाले रूम में लाइट चल रही थी, वो दरवाज़ा पूरा। और द थिंग इज़ दैट कि अब हुआ ये कि मैं सो रहा हूँ, तुरंत सोते साथ किसी को नींद आता नहीं है, मैंने फ़ोन वगैरह नॉर्मल यूज़ वगैरह किया, किसी का चलने का लिटरली मेरे को फील हुआ कि कोई चल रहा है ऐसे करके। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई नहीं है, मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई नहीं हो रहा है ना, बट एट द टाइम मैं अंदर आ रहा हूँ, अगेन वो फील आ रहा है, ऐसे कोई नहीं कि आवाज़ आ जा रहा है कुछ, बट एक फील नहीं जैसे कि पैर का वो घसीटने का आवाज़, पैर चलते हैं जब नॉर्मल कोई, वो आ रहा है मेरे को। मैं बोला कि गया फिर बाहर, मेरे को समझ आ गया था, बट ठीक है यार, चीज़ें को जब तक कंफर्म नहीं हो जाता मैं कभी बोलता नहीं हूँ। तो वो आवाज़ थोड़ी पास वो चल के हुए ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अपन यहाँ बैठे हैं, यहाँ से कोई ऐसे चल के जाएगा, तो जब अपने सामने से जब वो इंसान चल के जाएगा, आवाज़ ज़्यादा पास आएगी, तो वो आवाज़ इट्स लाइक दैट कि यहाँ से वहाँ हो रही, फिर थोड़ी कम हो जा रही, फिर लाइक दैट ऐसे कोई चल रहा है। मैं गया, वो रूम में 2 दरवाजे थे, मैंने दोनों दरवाजे को अंदर से लॉक किया, एंड द थिंग इज़ दैट कि वो रूम पूरा खाली था। मैंने दोनों दरवाजे को अंदर से लॉक किए, मैं अंदर आ गया। उसके बाद जो हुआ कि मैं जब लेटा, ध्यान वहीं था, लाइट उस रूम का जल रहा था, ध्यान मेरा वो दरवाजे के नीचे से थोड़ी लाइट आ रही थी। अब दरवाजे के नीचे जो गैप हो जाता है 1-2 इंच का, लाइट आती बाहर वाले रूम की, वहाँ पर मेन मेरे को दिखा जैसे कि अब कोई चल के जा रहा है, तो एक ऐसे नहीं कि शैडो टाइप का पूरा 3 बार नोटिस हुआ मुझे वो शैडो। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि मेरे को समझ आ गया चीज़ें थोड़ी बहुत। ये पहला चीज़ हुआ मेरे साथ उस फैक्ट्री में। दूसरे दिन मैंने रात काटी। लोग सोचते हैं डरना, द थिंग इज़ दैट डरने का है नहीं। देखिए जो प्रेत होते हैं या फिर आत्माएं होती हैं ना, वो आपको कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। द थिंग इज़ दैट कि जो टीवीज़ में या मूवीज़ में बताया जाता है ना, भूत या प्रेत या फिर पिशाच, वो वैसे होता ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिखाया जाता है ना चुड़ैल उड़ैल, बस। असली में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि भैया इनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती है, बस वो एक एनर्जी है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और एक्चुअली वो डिस्टर्ब करते नहीं। यदि आपको कोई आत्मा या किसी के होने का एहसास हो रहा है, तो या तो सामने वाली एनर्जी से आपका कोई नाता है, पास्ट बर्थ का, या फिर इस बर्थ का भी हो सकता है नाता हो, वो कभी डेथ हो गया, वो आपसे। दूसरा जो रीज़न बनता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रही है, वो आपको कुछ बताना चाह रही है। हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ सही बताए, या वो अगर बैड सोल होगी, वो इंसानी जो मर गया जिसकी सोल है वो इंसानी खराब होगा, तो फिर वो बैड सोल में काउंट होते हैं। तो वो फिर हो सकता है आपको परेशान करने के लिए कर रही हो। तो मुझे पता है भैया मेरा कुछ फिजिकली वो बिगाड़ नहीं पाएगी, मैं नॉर्मली सोया। आप जितने ज़्यादा सामने वाले को मौका दो को इन्फ्लुएंस करने का, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो। एट द टाइम आप वहाँ पर ध्यान देना छोड़ दो कि कुछ नहीं होने वाला। मेरे को ध्यान देने ही नहीं भैया, मैं अगर उस पर ध्यान दे दिया, मेरे को वो एनर्जी वर्क ही नहीं करने देगी उस फैक्ट्री पर। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरे दिन सुबह होते साथ मैंने मीटिंग रखा यार कि सब जितने आपके एम्प्लॉय सबको बुला लो आप यहाँ पर। फिर धीरे धीरे सब ने कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस धीरे धीरे बताना चालू किया कि ये आता हूँ। अब जो वहाँ का जो मेन मेरा क्लाइंट थे, जो मेन वहाँ के ओनर है, वो ये बोलते हैं कि वो हफ्ते में 3 दिन फैक्ट्री आते हैं। वो बोलते हैं कि जब जब मैं फैक्ट्री विजिट करके घर जाता हूँ, उस दिन मेरे घर में लड़ाई होनी ही होनी है। अच्छा, डेफिनेट वो 100, मतलब आप समझ रहे हो, अभी तक ये चीज़ नहीं बोल रहे थे, वो ये चीज़ बोल दी कि लड़ाई होनी ही होनी है। इसका मतलब आप एक चीज़ समझिए कि वो एनर्जी उनको इम्बैलेंस कर रही है। देखो सारा खेल बैलेंसिंग का है। हम अभी इतने अच्छे से अभी बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्यों? हमारी एनर्जी बैलेंस है पूरी की पूरी। इस रूम का ऑरा अच्छा बैलेंस्ड है, वहाँ का ऑरा ही बैलेंस नहीं। इवन मैं, मतलब लड़ाई नहीं, बट मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने 1 दिन एक्स्ट्रा लिया खुद के मन को शांत करने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, चाहे कोई भी इंसान हो। ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो केस था, वहीं उसी फैक्ट्री में सेकेंड नाइट का बात है। वहाँ शेड लगे हुए होते हैं फैक्ट्रीज में, आपने देखा होगा। उनका जो ऑफिस था, ऑफिस के ऊपर पक्की छत बनी हुई थी। तो उस दिन मेरा क्या इंसाइट आती है यार कि अब ये काम कर दो। जब मैंने इसके पहले वाले में बताया था ना, जो इंसान मेडिटेट करता है वो उसकी इंसाइट बहुत प्रॉपर रहती है, ऑटोमेटिक मैसेज आता है यूनिवर्स का या जो भी डिवाइन कह लीजिए। मेरे को लगा कि उस छत में एक बार जाना चाहिए, पता नहीं क्यों लगा। मैं वहाँ पर छत में गया, कुछ सेकंड के लिए, 2 या 3 सेकंड के लिए मैंने दरवाज़ा खोला। वो चीज़ मेरे को सामने, मतलब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि कॉल पे मेरे को फील हुआ है
एक इंटेंट आई की वाइट कलर की, एक मिडिल एज की, वो चीज़ बैक से मैंने देखा, फेस वगैरह नहीं देख पाया मैं। अच्छा ये सुनने में शायद आप लोग को थोड़ा वो लग रहा होगा, और कुछ सेकंड के लिए कुछ मतलब वो एज अ काइंड ऑफ कोई नॉर्मल इंसान होगा तो एक हेलुसिनेशन समझेगा, मतलब वो भी एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी नहीं है, वो भी आपने एज एनर्जी आकृति जिसे कहते हैं, एक स्ट्रक्चर दिखे, एक एनर्जी सामने दिखी, फील तो अभी तक फील हो रही थी, वो सामने दिखी एक चीज। अब जाहिर सी बात है यार, वो कुछ कहना चाह रही है आपसे, जब इतना आपको बार बार अगर कोई अभी तक, क्योंकि कोई आकृति किसी को दिखी नहीं, आप चीजें कनेक्ट करिए ना भाई, मेरे कोई कॉल में वो इंसाइट क्यों है, जो इंसाइट है वो चीज सामने क्यों दिख गई, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है। फिर वहाँ पर हमने जस्ट उनका जो ऑफिस था, ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं था, छोटा सा ही ऑफिस था, 120 स्क्वायर फीट के आसपास का ऑफिस होगा। वो ऑफिस को पता नहीं मेरा क्या मन हुआ, मैंने सारी जोन ट्रीट कर दी वहाँ पर, बट मेरा एक जगह कहीं ध्यान अटका हुआ था कि ये यहाँ कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर जब हमने खुदाई करवाई फिर उनसे, मतलब लेबर वेबर को बुला के पूरा वहाँ पर खुदाई कराई, तो वहाँ पर जैसे कि पुराने ज़माने में शमशान हुआ करते थे ना, कि बॉडी को जस्ट गाड़ दिए और वो लगा दिए एक ऐसा टाइप का, वो पूरा निकला। देखिए कुछ चीज़ें होती है ना जो वाकई में बिलीव करनी चाहिए, है ना, और खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए तो करनी चाहिए यार। अगर मेरे वहाँ कुछ करने से वो इंसान 100 करोड़ कमा रहा है, तो अगर 1000 करोड़ में पहुँच जाए तो क्या है, कर सकता है। वहाँ पर ट्रीट किया गया पूरा, वहाँ पर फिर पुलिस वगैरह को भी इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि देखिए यार वह ह्यूमन हड्डी निकली, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हो क्या, वैसे वो लोग अब यार देखे जितने भी फैक्ट्रीज या इवन हो सकता है जहाँ घर हमारा भी बना हो, ये 500-600 साल पहले यहाँ गाड़े होंगे, कोई इशू नहीं, बट वहाँ पर वो ट्रीट नहीं हो पाई। हो सकता है जिसे कहते हैं ना, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि मुक्ति नहीं मिल पाई, हो सकता है चांसेस हो रहे होंगे। फिर वहाँ उसे ट्रीट किया गया, वास्तु विधि पूरी की गई, कंप्लीट पूरा फैक्ट्री का वास्तु किया गया, और मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ होगा, अभी 1 महीना हार्डली पहले का बात होगा, उनका सेल बढ़ गया, जो पूरा गिर रहा था वो सेल मतलब बहुत सॉलिड बढ़ा। मेरे को भी उन्होंने शर्ट भेजा, 2-3 शर्ट, मतलब कपड़े मैन्युफैक्चरिंग की थी उनकी, कपड़े। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि नोएडा में कौन से एरिया की बात है ये? यार ये एरिया तो उतना मेरे को पता नहीं एक्चुअली, ये 61 है ना, नोएडा 61 सेक्टर, इसके पहले वाले जो मेट्रो है वहाँ से उन्होंने मुझे कहीं बड़ा दूर लेके गए थे, मैं रास्ता याद रखता नहीं होता, मतलब करीबन होगा आधा-पौन घंटे का रास्ता होगा। तो ये एक केस था। अब इससे भी सॉलिड केस एक जो हुआ, ये थोड़ा कुछ टाइम पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की बात है, कमर्शियल केस में भी ये आता है। उस पर ये हुआ था, उस पर तो डेंजरस भी कह सकते हो, डिस्टर्बिंग कह सकते हो, डेंजरस। ये कहाँ का किस्सा भाई? ये है जयपुर का, ये वाला जयपुर में जगह का नाम सोडाला करके एक जगह है, वहाँ उनके ओनर रहते हैं, वो भी ऐसे कुछ दूर लेके गए थे, जगह का नाम फिर निकल गया ध्यान से। जयपुर का ही है, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया का ही है जयपुर का ये केस, 7-8 महीने पहले का, अभी का केस नहीं है ये। बट अभी उनका जो पोजीशन है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला केस। उनकी भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उनके में प्रॉब्लम ये आ रहा था, प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली, उनके बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था, मतलब कम से कम नई में भी ना 20 से 25 एकड़ का प्लॉट होगा वो, ठीक है। अब वहाँ पर ये था कि उसी प्लॉट में उनका एक साइड में उनका घर, रहने का घर था, मतलब कोठी टाइप की होती है, पंजाब हरियाणा साइड कोठी बोलते हैं उस चीज़ को, कोठी होती है। उसी के साइड में उन लोगों ने डेरा क्रिएट कर रखा था, मतलब वो लोग रहने वाले पंजाब साइड के ही है, यहाँ के बस गए, तो डेरा मतलब समझ गए ना, एक रिलीजियस प्लेस होता है, वो क्रिएट कर रखा था, मतलब सारे चीज़ें एक ज़मीन पे ही थे। हुआ ये था कि उनके माताजी को किसी ने कहा या क्या हुआ पता नहीं, वो पुराना केस, मैंने उनसे ज़्यादा पूछा नहीं, माताजी से एनर्जी मैच नहीं कर पा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर ज़्यादा मैंने बातचीत नहीं किया। उनकी माताजी को किसी ने कहा था कि आप यहाँ पर डेरा स्टार्ट करो, यहाँ पर आप मतलब जो भी जैसे अपन हिंदुज़म में वे कहते हैं कथा वाचक या कथा सुनाना, वो चीज़ स्टार्ट करो। उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट की थी, 3 एक्टिविटी वहाँ पर हो रही थी उस जगह पे। पहले बात तो एक साइड, खैर नो डाउट प्लॉट बहुत बड़ा था, बट द थिंग इज़ दैट कि वहाँ वो रह भी रहे थे, उसके बीच में उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी थी, और उसके आगे जो था मतलब वो डेरा वाला जो सिस्टम था वो चल रहा था। तो वो एक्चुअली जो वो माता जी है जिनका डेरा, उनके फ्रेंड का जो बेटा है वो मेरा फ्रेंड है, तो उनके थ्रू उनसे कनेक्ट हुए हम, ऐसे ऐसे करके गए। तो वहाँ ये सीन था कि उनके मदर को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लग गई थी, उनके घर में हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आने लग गई थी, जबकि ये कह रहे थे कि डेरा के पहले उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ ही नहीं थी। तो मतलब इतनी फिट लेडी को अचानक से एक हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, और हेल्थ इश्यूज़ भी अच्छे खासे मेजर, मतलब इट्स लाइक दैट कि कैंसर वैंसर टाइप के जो ब्रेस्ट कैंसर का वो होता है ना प्रॉब्लम, वो आने लग गया था उन्हें। और नॉट ओनली कैंसर से रिलेटेड उनकी पूरी हेल्थ ख़राब रहने लग गई थी, ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम कि उनके घर के 2 बच्चे 3-4 बार घर छोड़ के भाग गए थे, नो डाउट वापस आ जाते थे, बट कलेश लगा, अब घर छोड़ के भाग रहे हैं मतलब कुछ कलेश हो रहा है तभी भाग रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो मेरे फ्रेंड के तो उनसे कनेक्ट हुआ मैं, तो फिर पहले तो फ़ोन पे ही बात हुई,
फिर वो लोग विज़िट करने के लिए बुलाया तो मैं विज़िट किया। ये बच्चे छोड़ के गए वाला बात उन्होंने मुझे नहीं बताया था, ये मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता चला। एट द टाइम मैं एंटर किया वहाँ पर मैंने उनसे सामने पूछ लिया कि यहाँ से कोई घर छोड़ के भागा है क्या, तो उन्होंने सामने से कहा कि 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों छोड़ के 2-3 बार भाग। और आपने क्या चीज़ नोटिस की तो आपको ये मालूम पड़ा क्या? आपने वास्तु में क्या देखा, कुछ बताओ ना। देखो हर चीज़ वास्तु से मैं नहीं देखता, ऐसा ही टोल्ड यू कि मेरा कोर तंत्र रहा है। बट आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि वहाँ जो भागने वाली बात है वो मैंने एंट्री गेट देख के देखी थी, ठीक है। कई गेट्स ऐसे रहते हैं जैसे जिसका E1 E2 का गेट रहेगा, ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉपर ईस्ट बीच में रहता है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ट होकर तो E1 और E2 आता है, मतलब वो गेट्स एक्चुअली ईस्ट का ही पार्ट है। वहाँ पर अगर किसी का गेट आ जाता है ना, उस घर का इंसान कभी ना कभी घर छोड़ के भागेगा, भले 5 किलोमीटर बाद जाके वापस आ जाए, बट वो कलेश की वजह से घर छोड़ के भागेगा ही। डन है, गारंटी है 101%। फजीता होएगा ही होएगा। होगा ही होगा यार, देखो उससे डिनाई कर ही नहीं सकते ना। जो चीज़ अभी इस पे मैं चर्चा करूंगा आगे, बट डिनाई आप कर ही नहीं सकते। आप ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, एज आई टोल्ड यू कि हर चीज़ वास्तु पे काउंट नहीं होता है। बट द थिंग इज़ दैट कि मैं घर के खिड़की दरवाजे के शेप्स देख के ये बता सकता हूँ कि उस घर में कितने बच्चे हैं, कितने लड़की हैं, या क्या होने वाला है आगे अच्छा, चाइल्ड बर्थ में। मतलब लड़की लड़का को मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल वो इंसान ही नहीं है ना, कि लड़के वो बकवास चीज़ें हैं। बट मैं नॉर्मल ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वो चीज़ पता चल जाती है। तो हर चीज़ वास्तु में काउंट नहीं होता है, ये वास्तु का पार्ट नहीं है एक्चुअली। बट एनीवेज वापस आते हैं, तो उनको जब मैंने गए उनके यहाँ तो बहुत कला, सोचिए मेरे सामने कला कलेश हो जा रहा है, माता जी और उनके बेटे जी में लड़ाई, मतलब ऊंची आवाज़ में। तो मैं वहाँ से उठ के जा रहा हूँ, बोला कि चलिए ब्रदर बाद में आएंगे। बोले नहीं नहीं सर बैठिए, हम ऐसी ऊंची आवाज़ में ही बात करते हैं, मतलब आए दिन ऐसे करके। वास्तु इशू बहुत ज़्यादा थे। अब अगर आते हैं यहाँ पर, वहाँ का प्रेत का इशू था एक्चुअली। प्रेत का इशू वो लोग नहीं समझ पाए थे। मैं मतलब अब आते हैं, मैंने उनका पहले घर ट्रीट किया जहाँ पर रहते हैं उन्हें, मैंने हर चीज़ को डिवाइड किया। सबसे पहली बात तो देखिए, एक जगह पर 10 एक्टिविटी नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पर हम आज बैठ के शूट कर रहे हैं तो यहाँ बैठ के कोई खाना खाएगा, या तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे या खाना खाने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक जगह पे कभी भी मतलब एक प्रॉपर मैंने अलग किया, पर रहने के जगह को पूरा वो कट ऑफ किया, वो वास्तु का पार्ट आ जाता है। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसको अलग किया। अब प्रॉब्लम उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये आ रही थी ना कि पूरी उनकी सेल्स गिर गई थी, पूरी की पूरी सेल्स गिर गई थी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हालत आ गया था कि उन्होंने जो मेरी फ़ीस दी वो भी कहीं से, ये उन्होंने बाद में खैर मुझे बताया कि मार्केट से किसी से लोन पे लेके मुझे दिया। अच्छा। आप समझ जाइए कि स्थिति उनकी कितनी बुरी थी। मतलब जिसके पास 20 एकड़ प्लॉट है उसका अगर ये स्थिति आ रही है तो समझ रहे हो कि क्या हालत हो सकता है। उधार लेके दे। हाँ, तो ये स्थिति थी। प्लस मैंने लाइन से मैं ट्रीट करते आ रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू। घर मैंने ट्रीट किया, सही किया, कोई इशू नहीं था, वहाँ पर सही कर दिया। जो छोटे मोटे कुछ डायरेक्शन जैसे एंट्री गेट के जो घर छोड़ने वाले इश्यूज़ थे, डिस्प्यूट्स वाले इशू थे, वो सॉर्ट आउट किए, वो वास्तु का पार्ट आ गया। मैंने उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जब ट्रीट करने गया ना तो कर रहा था, लेकिन मेरा मन में मैं कभी भी, मेरे क्लाइंट जानते हैं कि मैं अगर विजिट करता हूँ तो हो सकता है मैं 15 मिनट में भी काम कर जाऊँ और वो वर्क कर जाता है, हो सकता है मेरे को 4-5 घंटे भी लग जाए। वहाँ मेरा मन में संतुष्टि नहीं आ रही थी। मैं कर रहा था ट्रीट, बट वो जो कहता है ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलना, वो नहीं मिल पा रहा था। और अभी तक मेरे को प्रेत वेत की एनर्जी का भी कोई फील नहीं हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपन नॉर्मल सोच के एट द टाइम मैंने वो ट्रीट करके डेरे साइड गए। मैं डेरे साइड बढ़ा कि मेरे को एक उनकी माता जी ने स्टॉप कर दिया मुझे, और उनकी माता जी और मेरा वैसे पता नहीं बना ही नहीं, उस दिन भी नहीं बन रहा था। वो हर चीज़ में मेरे को एक मतलब एक्चुअली उनकी माता जी की गलती नहीं है, वो स्टॉप नहीं कर रही ना, उनका घर उनका एरिया स्टॉप करवा रहे हैं उनसे। कोई भी गलत जोन चाहेगा ही नहीं कि उसे कोई ठीक कर दे, वो एनर्जी काम ही नहीं करने देगी आपको। उनकी माता जी ने स्टॉप किया, बट फिर उनके बेटे ने जैसे तैसे करके कन्विंस किया, मैंने भी कन्विंस किया नॉर्मली बात करके, बोले ठीक है कर लो। वहाँ पर डेरे का जो एरिया था, मतलब उनका एक प्रॉपर एक रूम था जो बंद रहता था। मैं वहाँ पर पूरा ट्रीट कर लिया, मेरे को वो रूम में ट्रीट करने नहीं दिया जा रहा था। मतलब माता जी स्टॉप कर रही थी, नहीं तुम मेरे हर चीज़। अब वो देखो हर चीज़, अब वो उस जन के पीपल को आप अपने थॉट से नहीं कर पाओगे। एट द एंड उन्होंने कुछ बहाने से अपनी माता जी को बाहर लेके गया। मैं बोला ये रूम में तो मैं काम करूँगा। 5 अटैम्प्ट मारे उस रूम में मैंने काम करने के लिए, मैं अटैम्प्ट फेल गया मेरा। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी दरवाजे का लॉक नहीं खुल रहा है, चाबी नहीं मिली। पहली बात तो वो एक नेचुरल, चलिए चाबी या तो छुपा दिए होंगे, कुछ हो गए, ये सब अटेम्प्ट में काउंट होते हैं ना, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल साइन है। अपन इसे नॉर्मल समझ जाते रहे, चाबी नहीं मिली, बट हर बार कुछ टोका टाकी हो रही ताला बहुत छोटा सा था, वो ताला बड़े पत्थर से भी, बोल्डर पत्थर से नहीं टूट रहा था। दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, ताला टूटा, दरवाजा 3 लोग धक्का मारे तो खुला है। ये नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाएगा, बट ये एक यूनिवर्सल साइंस होते हैं। ठीक है, एक साइन दे रहा है यूनिवर्स आपको कि क्या कैसे क्या। वो 5 अटेम्प्ट किए, 5 फेल हो गए, ले दे के एट द एंड मैंने बोला कि भैया ये अटेम्प्ट से काम नहीं होगा। फिर वो किसी
एक्चुअली उन्होंने पीर का एक डेरा टाइप का जो बनाया था, उन्होंने उनकी माता जी ने किसी को कहा था कि ये बाबे को तुम पूजो ऐसा ऐसा करके, और वो करती भी थी, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। मैंने वहाँ पर ये समझ गया कि भैया ये कोई बाबे का स्थल है ही नहीं। पहली बात तो अगेन इनसाइड काम करने चालू हो गए। मैं बोला कि अटेम्प्ट करूँगा, फेल जाएगा, अगर दरवाज़ा घुस के मैं काम भी कर लेता हूँ तो वो फेल होगा। फिर वहाँ पर मैंने परमिशन ली वहाँ की एनर्जी से, और वहाँ पर वो पीर कोई था ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पर एक फीमेल एनर्जी थी। अच्छा, परमिशन कैसे लिया आपने? मतलब वो वास्तु का पार्ट नहीं है, बट वो तंत्र का पार्ट है आपकी स्किल का। तांत्रिक वास्तु होता है एक, उसके आगे डिस्कशन करेंगे। बट वो एक परमिशन ली जाती है एक एनर्जी से, भैया आप, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो हम लोग पहले डिस्कशन किए कि हाँ इस तारीख को आएंगे, हम आज शूट करते हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली एक दूसरे से हमने परमिशन ही ली, आपने भी हाँ इस तारीख को आप फ्री रहोगे क्या, ऐसा ऐसा करके। तो वैसे एनर्जी के अगर आप खिलाफ कुछ काम करोगे ना, वो एनर्जी काम ही नहीं करने देगी आपको। अच्छा, तो उसे ना एक परमिशन लेनी, किसी भी चीज़ से अगर आप एक प्रॉपर वे में जाओगे तो वो चीज़ वर्क आपका 100% होगा। उस एनर्जी से परमिशन ली। मैं आगे डिस्कशन करूँगा कि ये परमिशन जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा डिफ़ाइन करूँगा, बट इससे पहले अपन क्लियर कर देते हैं। वो परमिशन से फिर मैंने वहाँ पर वर्क स्टार्ट किया। आप मानोगे नहीं, 1.5 से 2 घंटे लग गए। मैं वहाँ की एनर्जी नहीं समझ पा रहा था, इतनी ट्रिकी थी वहाँ पर एनर्जी। एज आई टोल्ड यू कि जो जोन डेड रहेगा वो जोन आपको काम करने देगा ही नहीं, चाहे आप लाखों कोशिश क्यों ना कर लो। मैंने बताया स्टार्टिंग से तो अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं, फिजिकल अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं। ले दे के मैंने वहाँ पर काम स्टार्ट किया तो वो चीज़ हो ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद भी फिर ले दे के मैंने किया वहाँ पर, फिर देवता फील्ड वगैरह को उजागर। एक्चुअली द थिंग इज दैट वहाँ प्रॉब्लम ये था कि रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा रूम था, लेकिन वो डेड जोन था पूरा। क्यों डेड जोन था पता है? कि वो रूम वो कभी खोलते ही नहीं थे। जिस दिन से उन्हें ये कह दिया गया था पीर का स्थल है यहाँ पर, ये कर दो, वो रूम उन्होंने बंद करके, पता नहीं क्या सोच के बंद किया था। ये चीज़ कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, चाहे रेसिडेंशियल वास्तु, बहुत मायने रखती है। हमें किसी भी जोन को डेड नहीं करना है। कोई भी जोन डेड तब हो जाता है जब वहाँ पर हम लॉक कर देते हैं। पर जैसे वो पीर का भी स्थल है तो उसको मैं आ रहा हूँ, उसकी करते तो होंगे ना कुछ पूजा वगैरह। उस पे आ रहा हूँ मैं, उस पे आ रहा हूँ। वो जोन डेड था, ठीक है। पहली बात तो कोई पीर का मतलब कोई बाबे का प्लेस नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं उन्होंने किसने कह दिया था, उन्होंने माता जी को कुछ कि ये बाबा को पूजो, ऐसा वैसा करो। बाबा की कोई भी एनर्जी वहाँ पर थी नहीं। अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये आई थी कि जिस जगह उनका बाय डिफ़ॉल्ट वो रूम था, वो जोन बहुत गलत जोन था, ठीक है, वास्तु के हिसाब से। वहाँ की एनर्जी हो सकता है कभी वो जो चीज़ हुई, जो एनर्जी फीमेल एक एनर्जी थी, वो वहाँ एनर्जी उसी का वास था। अब ये जिनको पूज रहे थे बाबा बोल के पूजवा जा रही थी, वो एनर्जी इवोक्ड हो गई थी। हेल्थ इश्यूज़ का रीज़न भी यही था, फैमिली डिस्प्यूट्स का भी रीज़न ये था, क्योंकि उनके फैमिली के कई लोग उस डेरा में आना जाना करते थे। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो उनका सेल्स डाउन हो चुका था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो डेरे से पूरा जुड़ा हुआ था। अच्छा, वो एरिया अगर डेड हो जाता है तो वो एरिया, बाकी कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर जाती है। डेड जोन बहुत छोटा था, बट इतने टाइम से वो डेड था कि वहाँ की एनर्जी पूरी फैल चुकी थी और पूरा वो चीज़ हो जा रहा था। फिर वहाँ पर मैंने ट्रीट किया माता जी को, पूरा मैंने एक एक चीज़ समझाया कि ऐसा है वैसा है ये वो। उन्होंने एट द एंड माना वो बात। मैं बोला कि आप कुछ मत करो ना, बस 20 से 25 दिन मेरा बात मान के देख लो प्लीज़। उनका वो चीज़ ठीक हो गया। जो उनको एक डॉक्टर ने रिकमेंड कर रहे थे ऑपरेशंस के लिए, बहुत डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया। एट द एंड वो डॉक्टर बोला कि अब मेडिसिन से ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब फिर वो माता जी मेरा बात मानने लग गई। और इनका केस इसलिए डिस्कस मैंने किया कि आज जो है, आज वो बड़े बड़े मतलब रिलायंस और जियो जैसा कंपनी को अपना माल भेजते हैं। और लिटरली ये बात उन्होंने कही है कि सर अगर मैं कह दूं कभी गलती से किसी कंपनी को ना कि कभी मेरा कोई ऐसा आ गया है काम वाम, तो आज फैक्ट्री बंद रहेगी या कुछ रहेगी, तो अच्छे कंपनीज की हालत ख़राब हो जाती है। और भी कुछ हुआ है आपके साथ, आपके नोन में? तो मेरा भाई ना मनाली ट्रिप पे गया था अपने दोस्तों के साथ, और उनके एक ट्यूशन वाले सर थे उनके साथ। तो वहाँ ऐसी मस्ती मजाक में, जैसे बॉयज़ हैं मस्ती मजाक करते हैं, तो इन्होंने ना ऐसे सोचा कि सबको डराते हैं होटल में। तो इन्होंने ना बेडशीट ली, अपने ऊपर डाली और कैंडल जला के ना 4-5 लोग नन बन गए। और ये पूरे होटल में भाग रहे हैं। वहाँ इतने ज़्यादा इन्होंने हल्ला मचा दिया था कि जो और गेस्ट थे ना वो जाने चेकआउट करने लगे। इन्होंने इतना ज़्यादा वो कर दिया। तो इनको ट्यूशन वाले सर ने ना इनको डांट वाट के ना बैठा दिया। तो 2:30-3 बज रहे हो गए उस टाइम। अब ये सारे लड़के ना एक ही रूम में बैठे हुए थे। तो ना इनका एक फ्रेंड था, तो वो ना बहुत ज़्यादा चुलबुला है, बट वो आके बैठा बेड पे और वो कुछ खाने लगा। तो ये लोग अपना नॉर्मल की कुछ खा रहा है
अब उसे ना आधा पौना घंटा हो गया वो खा रहा है। इन्होंने नोटिस किया कि ये इतनी देर से शांत मतलब नहीं बैठ सकता ये, जैसे इसका नेचर है। तो उन्होंने जाके ना, एक लड़के ने जाके पूछा कि भाई सारा मतलब आज ही खा के बॉडी बना लेगा क्या? उसने ना उसको इतनी तेज धक्का दिया वो जाके दीवार में लगा। हाँ, और उसके बाद ना उसने ऐसे सबको देखा, ये सब मतलब कुछ वियर्ड उसने देखा, और उसके ना कॉन्टिन्यूस आंखों से पानी बहने लगा। और मीनवाइल वो खा रहा है, तब भी खा रहा है। फिर ना एकदम से उसे वॉमिट हुआ, और उसकी वॉमिट में ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो निकले वाइट कलर के, गेंडार सी। हाँ, छोटे छोटे कीड़े निकले। और उसने ब्लैक उल्टी करी थी, उसकी उल्टी का कलर ब्लैक था। तो ये सब डर गए, ये गए अपने टीचर, जो इनका टीचर था उसका गेट बजाया, उसने खोला ही नहीं। तो ये वापस आए, इतने में ना उसने मारपीट चालू कर दी है। जितने भी 15-16 लड़के थे ना वो सबको मार रहा है, उठा के फेंक रहा है, ऐसा मार रहा है उन्हें, सबको मारा उसने। और फिर ना एकदम शांत हुआ और अपना सिर दीवार में मारने लगा। कितने उम्र के बच्चे थे ये? यही 19-20 इतनी एज के बच्चे, 18-19 साल के। मतलब तेज मार रहा है, हाँ मजाक जी, में मार रहा है, तेज मार रहा है। वो उठा के फेंक रहा है, उठा के कहाँ फेंक रहा है? कि किसी को बेड पे फेंक रहा है। नहीं, उठा के जमीन पे मारे, दीवार पे देख के मार रहा है। हाँ, दीवार पे देखे, जो जहाँ हाथ आ रहा है ना उसको, वो उसको वहाँ मार रहा है। फिर ये सब शांत हो गए, खड़े हो गए। उसने ना फिर अपना सर दीवार में मारना चालू किया। उसने इतना अपना सर दीवार में मारा था कि उसके ना 3 टाँके भी आए थे, और उसके खून बहने लगा। इतने में ना जो बच्चा उसे बुलाने गया था इनके टीचर को, तो इनका टीचर आया, उसने मैनेजर को बुलाया कि ऐसी बात तो है। इतने वो वैसे जब मार रहा था तो किसी ने रोका नहीं उसको? नहीं, कि पिटते पीछे हुए कर कौन उसको? रोकेगा कि सबको मार रहा था वो, कि पास जाएंगे तो हाँ, पेलेगा। हाँ, इसलिए हाँ, तो इस वजह से कोई ज्यादा फिर नहीं कर रहा। इतने में वो उसने जो मैनेजर को बुलाया उन्होंने, तो पंडित जी को उसने फोन किया रात को 3 हाँ बजे। जी, हाँ। तो वो आए, मतलब उनको जितनी देर लगी वो आए। उसके बाद उन्होंने ना रूम में, फिर पंडित जी थे, वो लड़का था और मैनेजर था, ये 3 जने ही थे। उसके भी हमें नहीं पता कि रूम में क्या हुआ, पंडित जी ने क्या किया। उसके बाद वो लड़का ठीक हुआ, उसे हॉस्पिटल वगैरह लेके गए जब उसके 3 टाँके आए थे। तो उसके बाद जब इन्होंने अगले दिन मैनेजर से पूछा कि ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, तो मैनेजर ने तब जब ज़्यादा प्रेशर बनाया ना इन्होंने, तब पता चला कि यहाँ होटल में ना, जब ये होटल बन रहा था मतलब, उस टाइम एक जो लेबर थी यहाँ की, वो भूख से मर गई थी। और इस लड़के ने इतनी ओवर ईटिंग कर ली थी कि उसकी जो इंटेस्टाइन है ना वो फट गई थी ओवर ईटिंग से। इतना खा गया वो? हाँ, वो इतना खा गया। पीनट बटर, ब्रेड, और ये प्रोटीन के डब्बे वगैरह लेके गए थे अपने, प्रोटीन, सूखा प्रोटीन खा गया। उसके हाथ में जो आया वो सब खा गया, उसकी इंटेस्टाइन भी फट गई थी। अब उसको अभी भी रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है। ये कितने टाइम पहले की बात है? ये इसी जनवरी की बात है, ओ, इसी जनवरी की बात पर पंडित जी ने क्या करा कुछ है। नहीं नहीं, पता क्योंकि किसी वो को? रूम में थे। ट्यूशन वाले सर भी नहीं थे अंदर? नहीं, बस वो लड़का था, मैनेजर था और पंडित जी थे बस। और अब कैसी हालत है उसकी? अब भी उसे रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है। मतलब और भी कोई हरकत हुई थी इनके साथ, या मतलब सिर्फ एक ही इस बंदे ने करा था कुछ, या और भी कुछ हुआ था? इससे पहले और ये बंदा नन बनने वालों में से एक था? हाँ, नन बनने वालों में से। उसके बाद ही से पोजेशन हुई थी। मौज मस्ती भारी पड़ गई। ये नन बनने का अलग सीन है भाई, नन बनना भारी पड़ गया। हाँ, ये नन बन के 4-5 नहीं, मतलब 7-8 थे, ये सारे भग रहे थे पूरे होटल में। इनको मस्ती सूझी कि चलो डराते हैं सबको, इनके साथ ही हो गया फिर। और इससे एक दिन पहले इनके संग क्या हुआ था, मेरा भाई और मेरा कज़न था, वो दोनों एक रूम में थे। तो क्या हुआ, उनका ना गेट बजा 2:30 साढ़े 3 बजे करीब। तो इनका एक दोस्त आया था बेसिकली कि मेरे को वहाँ नींद नहीं आ रही अपने कमरे में, मैं तुम्हारे संग सो जाता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है सो जा। अब ये सो गए। जब ये सुबह उठे ना तो वो लड़का नहीं था इनके साथ। तो फिर जब ये अगले दिन राफ्टिंग पे गए तो इन्होंने बीच में जाते जाते रास्ते में पूछा कार में कि भाई कैसे रात को परेशान हो रहा था, क्या बात हुई। तो फिर ये उसने बोला कि मतलब मैं तो सो रहा था रात में, कौन आया तुम्हारे पास। तो इनको लगा कि प्रैंक कर रहा है ये। तो उसने बोला मेरे रूममेट से पूछ ले, मैं तो रात में वहीं था। तो वो सब कहने लगे कि हाँ ये तो रात में हमारे संग ही था। तो इन्होंने कहा, इन्हें तब भी ये लग रहा था कि ये प्रैंक कर रहा है। तो जब ये राफ्टिंग वगैरह करके अपना जब वापस होटल में गए तो इन्होंने ना मैनेजर से, जो रिसेप्शन था वहाँ से जाके इन्होंने कैसे न कैसे होटल की उसकी कैमरा की क्लिप निकलवाई। तो इनका गेट तो खुला था बट कॉरिडोर में कोई नहीं था, मतलब अंदर असली में कोई घुसा नहीं था। हाँ नहीं, इनका गेट खुला था, कॉरिडोर पूरा खाली था, कोई आया ही नहीं था। 2:30-3 बजे के बीच में इनका दोस्त या कोई भी नहीं आया था, बट इनका गेट खुला था।
और इनके साथ मतलब इनका गेट खुला फिर बंद हो गया। जैसे इन्होंने बताया कि इनके रूम में कोई आया था, हाँ जैसे नॉर्मल कोई आता है गेट खोलते बंद कर देते हैं। और जब वो आया था ना तो इन्होंने बाद में फिर एक दूसरे से शेयर किया कि उस टाइम इनके सपना आया, इन दोनों को सेम सपना आया, सेम कि कोई इनकी आंखें निकाल के ना खा रहा है। दोनों को सेम सपना आया, बट इन्होंने ऐसा बताया नहीं कि ऐसा कुछ है कि सपना है। और फिर थोड़ा लड़के सोचते हैं कि डर रहे हैं तो मजाक उड़ाएंगे दोस्त, तो इसलिए इन्होंने बताया नहीं। फिर जब इन्हें पता चला कि रूम में तो कोई आया नहीं है तो दोनों ने सेम सपना देखा था, फिर इन्होंने ये शेयर किया। बाप रे। और इसके बाद इनकी आंखों में दर्द भी रहा था। हाँ 4-5 दिन तक दर्द रहा था इनकी आंखों में। बट फिर इन पर कुछ पोजेशन नहीं या इन कुछ पे नहीं ऐसा हुआ था, बस जो पोजेशन हुआ था ना वो इनके एक दोस्त पे ही हुआ था जो वहाँ पे, जो मैंने आपको अभी बताया। और ये वाली जो हरकत हुई थी सेम रात हुई थी या नहीं अगले उससे एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले हुई थी। बाप रे, ये तो बड़ा हॉन्टेड होटल है यार मनाली का। और उसने कुछ खाया वाया नहीं, लेकिन जो पहले जो हुआ था नहीं वो आया नॉर्मल सो गया इनके साथ, ऐसा था। और इन्हें मतलब प्रॉपर लगा है कोई दोस्त ही आया है, हाँ शेप आया है, प्रॉपर आया है। और वो इनके दोस्त संग की सोया शक्ल है। वकल दिख रही हाँ, है प्रॉपर। सेम है बिल्कुल प्रॉपर सेम है। यार ये क्या सीन है यार। और कैमरे में जो आप देख रहे हो तो नहीं कोई घुस नहीं है, कॉरिडोर में कोई है ही नहीं। पर इनका गेट खुल रहा है। इनका गेट खुला है और फिर बंद भी हुआ है, जैसे कोई आया है 1 सेकंड बाद ही बंद हो गया ऐसा। बाप रे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।